बड़े बड़े अतिरथी महारथी अयोध्या में विराजमान है। बड़े बड़े विद्वान, सभी शास्त्रों के परिज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि, जाबाल, वामदेव, विश्वामित्र जैसे आचार्यों से, संतों से शोभित है अयोध्यापुरी। ऐसी अयोध्या का शासन कौन करते हैं? चक्रवर्ती महाराज करते हैं। कितने गुण हैं महाराज जी, कितने गुण हैं। दीर्घदर्शी, वेदविद, वेदविद सर्वसंग्रह। दशरथ जी महाराज वेदविद हैं, सर्वसंग्रह, दीर्घदर्शी, महातेजा, पौरजानपद प्रिय, इक्ष्वाकूणाम अतिरथः यज्वा धर्म परो वशी। ये अतिरथी हैं, जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध कर ले उसको अतिरथी कहते हैं महाभारत आदि पर्व में। ऐसे महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिश्लोके सुविस्तृतः, बलवान निहता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः, औधनैश्च संचयश्चान्यैः सक्रवैश्रमणोपमः, यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता, तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये सर्व संग्रह थे। सूराणाम विदुदांच संग्रह सर्व संग्रह। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई भी है, ऐसे ऐसे कारीगर विद्यमान, सर्व संग्रह, सर्व संग्रह, सब कुछ विराजमान है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो महाराज के यहां ना हो। ये महाराज दशरथ हैं, दशरथ हैं। दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य सः दशरथ। संक्षिप्त में निवेदन कर रहा हूं, महाराज जिनका अव्याहत गति से रथ 10 दिशाओं में परिभ्रमण कर रहा, ये महाराज दशरथ है। ऐसे दशरथ महाराज, दशरथ गुण गण, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, अधिक कहा के ही समझ। कोई उनके समान है ही नहीं। धर्म धुरंधर, बहुत सारे भाव हैं रामचरितमानस में। ऐसे महाराज दशरथ जी हैं। केवल यही नहीं है, हृदय भगति मति और सारंग पान। ऐसे महाराज भक्त है। 8 महामंत्री, धृष्टिर्जयंतो विजयः, असुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमूर्धवित्। ये महाराज विशेष महाराज ही अष्ट मंत्री हैं। 7 महाराज राज्य के 7 अंग प्रधान होते हैं। राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, किला और सेना। इन सब की सुरक्षा के लिए अष्ट प्रधानमंत्री। इन मंत्रियों की देखरेख करने के लिए, इनके मनोभावों को जानने के लिए अष्ट गुप्त मंत्री भी हैं। अष्ट गुप्त मंत्री भी हैं। कौन कौन है? ऋत्युजौ, ये भारतवर्ष है महाराज जी, ये भारत की संस्कृति है। जहां वशिष्ठ जैसे महामंत्री हुआ करते थे, भारत की संस्कृति की सुरक्षा तब होती थी, वैदिक संपदा की सुरक्षा होती थी। आज लुटेरे महाराज मंत्री बन रहे हैं तो संस्कृत को कौन ध्यान देगा? भारत की 2 आधारशिला है, भारत की 2 आधारशिला है। वो आधारशिला कौन है? एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। जब तक संस्कृत नहीं होगा, संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, तब तक संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए इन 8 महामंत्रियों के पीछे महाराज ने अष्ट गुप्त मंत्री लगाया। कौन है? आप उनका नाम सुन लें। वशिष्ठ, वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे, सुयज्ञोप्यथ जाबालिः काश्यपोप्यथ गौतमः, मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो दुजा।
ये महामारी, इनका बड़ा आदर था, इनका कितना बड़ा आदर था। आज कोई पहुंच जाए मुख्यमंत्री के पास ऐसे कोई काम कराने के लिए, महाराज ये संतों का आदर था। सपार्थिवो दीप्ति, ऐसे महाराज राजाओं से, महामंत्रियों से, संतों से घिरे होकर के इस प्रकार से शोभायमान थे जैसे आकाश में तारागणों के समुदाय में चंद्रमा शोभायमान थे। ऐसे महाराज दशरथ थे। एक दिन महाराज के मन में चिंता हो गई कि राजपाट किस काम का, मेरे कोई पुत्र नहीं है। नासीद वंश करा सुता, पुत्र तो बहुत है, नाद पुत्र, बहुत पुत्र होते हैं। क्रय किया हुआ पुत्र, नाद पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, किसी विमाता का पुत्र, बिना ब्याही का पुत्र, बहुत सारे पुत्र हैं। लेकिन महाराज नासीद वंश करह सुतः, यह राजा की प्रजा किस पुत्र की आकांक्षा कर रही है? औरस पुत्र की आकांक्षा कर रही है। सच्चे उत्तराधिकारी, राज्य सिंहासन का अधिकारी तो औरस पुत्र ही होगा। इसलिए नासीद वंश करह सुतः, यानी वंश करह सुतः न आसीद, महाराज के पास कोई वंश चलाने वाला औरस पुत्र नहीं था। बाकी पुत्र तो बहुत थे। महाराज जब कोई नहीं था तो महाराज ने मुनियों को बुलाया, संतों को बुलाया, संतों को बुला करके अपनी बात रखी। हे महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है, 60,000 की मेरी अवस्था हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ औरस पुत्र चाहता हूं, और औरस पुत्र के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। महाराज की ये वाणी सुनकर के वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हो गए, जाबाली बड़े प्रसन्न हो गए, और सबने कहा महाराज साधु साधु, वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे और पार्थिवस्य मुखेरितम। साधुवाद किया। अरे महाराज धन्य हो, धन्य हो, आपके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो गई। भाव वशिष्ठ सोच रहे, इसीलिए तो मैंने पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया कि कब आपके पुत्र होगा, मेरी बुढ़ौती मेरी सफल होगी, मेरा पौरोहित्य कर्म सफल होगा। हे महाराज, अब तो मेरा मंगल हो गया। आपके मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा गदगद हो गए। महाराज आज से व्यवस्था की जाए। बस महाराज संतों के मध्य में जब यह बात रखी गई, सबने स्वीकार किया। किसी दिन अच्छे मुहूर्त में इसका विचार हो, सब संत अपनी अपनी कुटिया में पधारे तो सुमंत्र महाराज अर्थविद हैं। सुमंत्र जी की व्याख्या वाल्मीकि रामायण में जहां मंत्रियों की व्याख्या की गई, वहां सुमंत्र को कहा गया अर्थविद है। ये जानते हैं कि दशरथ के राम आएंगे, इसलिए सुमंत्र जी दशरथ के पास आए, एकांत में लेकर के चले गए। महाराज अगर आदेश हो तो कुछ बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। कहा बताओ क्या बात है? कहा पूर्व काल में कलियुग सतयुग में सनत कुमार के द्वारा ऋषियों की सभा में मैंने आपके से संबंध रखने वाली, आपके पुत्र से संबंध रखने वाली मैंने एक कथा सुनी थी। क्या कथा थी, कैसी कथा थी महाराज? कहा वो कथा महाराज बहुत दिव्य कथा है। महाराज महर्षि कश्यप के विभांडक नाम के एक पुत्र होंगे, उन पुत्र का नाम होगा ऋष्यशृंग। महर्षि कश्यप के पुत्र श्रीमान विभांडक और विभांडक के श्रीमान पुत्र ऋष्यशृंग होंगे, और वह सदा वन में रहेंगे। वन में ही उनका लालन होगा, वन में ही उनका पालन होगा। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभांडक इति श्रुतः, ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्य समृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। वह ऋष्यशृंग ही समय पाकर के आपके मित्र अंगराज महाराज के यहां श्रीमान रोमपाद जी के यहां पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे ये भी आप कथा सुनिए। सनकादियों ने ऋषियों की सभा में कहा था, जब रोमपाद के द्वारा
विशेष प्रकार का अपराध हो जाएगा, तो उस अपराध से के कारण उनके देश में अनावृष्ट हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। अपराध के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगेगी। उस समय महाराज महात्माओं के शरण में जाएंगे, तो महात्मा कृपा करके उनको बताएंगे कि आप ऋष्यशृंग को जब ले आएंगे तब आपके यहां वर्षा होगी। हे महाराज, यह कथा मैंने सतयुग में श्रवण की थी। चक्रवर्ती सम्राट बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा बताओ सुमंत्र जी, फिर ऋष्यशृंग कैसे आश्रम में पधारे, कैसे पिता के पास रहते थे, जन्म कर्म विशेष प्रकार से आप वर्णन कीजिए। सुमंत्र जी महाराज ने कहा, जिस समय महाराज रोमपाद के यहां अकाल पड़ा, बड़े व्यथित थे। ऋष्यशृंग अग्निहोत्र करते हुए, त्रिकाल संध्या करते हुए, पिता की सेवा करते हुए, पिता के द्वारा ही समस्त वेद वेदांगों में पारंगत हो गए, ब्रह्मवर्चस्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया। ऋष्यशृंग महाराज ऐसे एक मुनि बालक हैं, मुनि कुमार हैं, जिन्होंने पिता जैसे पुरुष के अलावा किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं किया। ऋष्यशृंग एक ऐसे महात्मा है, मुनि कुमार है, जिन्होंने कभी स्त्री का दर्शन नहीं किया है। कंद मूल फल के अलावा कभी अन्न का सेवन नहीं किया है। पिता की कुटिया को छोड़ करके ये कुटिया से बाहर गए नहीं हैं, ऐसे मुनि कुमार। जब श्रीमान रोमपाद को यह परिज्ञान हुआ कि ऋष्यशृंग के आने से ही मेरा कल्याण होगा, उनके गुरुदेव ने बताया, तब श्रीमान रोमपाद ने ऋषियों से कहा, महाराज आप जाकर के उनको ले आओ। ब्राह्मणों से, संतों से, अनुभवी मुनि कुमारों से महाराज ने कहा, सबने जवाब दे दिया, महाराज मैं नहीं ला सकता। कौन उनके श्राप का, कोप का भाजन बनेगा। तब महाराज वैश्याओं को, गणिकाओं को तैयार किया गया, और ये जब गणिकाएं तैयार होकर के बहुत सारा पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेकर के जब वहां जंगल में गई, तो मुनि कुमार के आश्रम से कुछ ही दूर पर जाकर के विराजमान हुई, वहीं रहने लगी। श्रृंगार करके बढ़िया संगीत का तान छोड़ती हुई, संगीत गान करती हुई मुनि कुमार के आगमन की प्रतीक्षा में थी। वो संगीत के मधुर ध्वनि ऋष्यशृंग के कानों में गए, कुटिया से निकले और निकल करके उस दिशा की ओर चले, तो जंगल में कुछ दूर जाने पर देखा बड़ी सुंदर देवियां, जो कभी देखा नहीं था। ये वैश्याओं को देखा, वैश्याओं ने जो डरी हुई थी मुनि कुमार को देख करके, कहीं श्राप न दे दें, साहस लेकर के मुनि कुमार को के चरणों का वंदन किया है, उनको उपहार दिया है। कुछ मिष्ठान आदि जो घर की बनाई हुई वस्तु थी उसको प्रदान किया है। मुनि कुमार ने कहा, आप देखने में बहुत सुंदर हैं, आप बड़ी सुशील लगती हैं, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, आपके संगीत बड़े अच्छे हैं। हे देवियां, आप मेरी कुटिया में आप सब पधारे, मैं आपकी पूजा करूंगा। जब कुटिया में सारी वैश्याएं आई तो मुनि कुमार ने इनको पाद्य दिया, इनको अर्घ दिया, पाद्यर्घाचमन निवेदन किया, जो कुछ भी था कंदमूल फल ला करके निवेदन किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे देवियां, आपने बड़ी कृपा की, जो आप मेरी कुटिया में पधारी, आपकी मैं और क्या सेवा करूं।
विभांडक महाराज आने वाले थे। डर गई कहीं आकर के मुनि कुमार के पास में बैठी हूं, मुझको श्राप न दे दे। डर के मारा अपने पुराने स्थान पर चली गई जहां बैठी थी जंगल में। जब वहां चली गई तो फिर महाराज की प्रतीक्षा कर रही थी। मुनि कुमार दूसरा रात्रि भर उसी संगीत उसी स्वरूप के चिंतन में लगे रहे। प्रातः काल नित्य पूजन आदि से निवृत्त होकर के फिर उन्हीं वैश्याओं के पास गए। वैश्या अप्सराओं के पास गए, गणिकाओं के पास गए। जब उनके पास गए तो मुनि कुमार के चरणों में पुनः सबने दंडवत किया है, प्रणाम किया है और मुनि कुमार से निवेदन किया, महाराज यह मेरे द्वारा उपहार को आपने स्वीकार किया, भक्ष्य पदार्थ को स्वीकार किया। आप तो जंगल में कंदमूल फल आदि को प्राप्त करते हैं, आप हमारे साथ चलें, आपको इससे और अच्छे मीठे मीठे पदार्थ मैं आपको प्रदान करूंगी। मेरे राजा के यहां बहुत कुछ है। जब ये चले महाराज जी तो सब तो डरी हुई थी। और जब रोमपाद महाराज के प्रदेश में भूभाग में इनका चरण का पदार्पण हुआ है, इंद्र महाराज प्रसन्न होकर के जल वृष्टि की है। महाराज को परिज्ञान हो गया कि महाराज आ चुके हैं, मुनि कुमार आ चुके हैं। अपने चरण पादुका को निकाल दिया, अपने मुकुट को निकाल दिया, मुनि के चरणों में दंडवत किया है। और दंडवत करते हुए कुछ कहने के पहले केवल एक शब्द कहा है, महाराज पहले आप मुझको अभय प्रदान करें, तब मैं आगे की वाणी आपके चरणों में निवेदन करूं। जब तक आपका आशीर्वाद और जब तक आपकी कृपा से मुझको अभय की प्राप्ति नहीं होगी, मेरा डर मेरा संकोच समाप्त नहीं होगा, तब तक आपके चरणों में मैं क्या निवेदन करूं। मुनि कुमार ने कहा, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि हे महाराज आपका कल्याण हो। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि महाराज मुनि कुमार तो क्रोधित हैं, क्रोधी हैं, और इनके पिता इनसे भी अधिक क्रोधी हैं। कहीं इनके पिता को और इनको ये मालूम हुआ कि छल के द्वारा ये लाए गए हैं तो श्राप दे देंगे तो मेरा राजपाट सब चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले अभय को प्राप्त किया है और जब आशीर्वाद मिल गया है, हृदय से लगा लिया है, तब कहा महाराज आप मेरी कुटिया में पधार करके आप मेरी शांता नाम की कन्या के साथ पाणी ग्रहण करें। महाराज ये दशरथ की पुत्री हैं शांता, ये महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न दशरथ महाराज की औरस पुत्री है। वहां पर निवास किया और उनको प्रदान कर रहने लगे वहीं पर। रोमपाद जी के यहां श्रीमान सुमंत्र जी महाराज ने कहा, हे महाराज यह बात सुन करके, यह कथा सुन करके, प्रभाव को जान करके चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान दशरथ जी ऋष्य श्रृंग को लाने के लिए श्रीमान रोमपाद के घर जाकर के लाने का प्रयत्न करेंगे। 7-8 दिन रुक गए महाराज दशरथ जी, रुक करके आदेश ले करके ऋष्य श्रृंग को यहां पर ले आए हैं और ला करके महाराज अयोध्या में बड़ा स्वागत हुआ। ऋष्य श्रृंग का बहुत स्वागत हुआ है। यह हुआ कि यज्ञ प्रारंभ किया जाए, कोई मुहूर्त नहीं है, तो मुहूर्त की प्रतीक्षा में लग गए। अगला जब बसंत ऋतु आया है, बहुत महीने टिकने के बाद जब बसंत ऋतु आया है, तब बसंत ऋतु में सुंदर मुहूर्त देख करके ऋषियों के द्वारा परामर्श लेकर के अश्वमेध यज्ञार्थ घोड़ा को छोड़ा गया है। और जब तक घोड़ा लौट करके आएगा नहीं तब तक यज्ञ संपन्न होगा नहीं, प्रारंभ होगा नहीं। तब तक के लिए महाराज ऋष्य श्रृंग अयोध्या को सनाथ करते हुए चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ विराजमान है। और यह कथा मंदाकिनी भी तब